साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी अप्रैल 2025 एग्जामिनेशन की आज तीसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अप्रैल या मई 2025 में है तो हर शाम 8 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस अटेंड करते रहें। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम कहीं पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा और जो भी क्वेरी हैं आप पूछिएगा, वहाँ पर आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, क्या लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं? बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हम कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, लिब्रे ऑफिस में हम कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट। वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया है? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन द वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर? पाइथन, जावा, सी या सी प्लस प्लस? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? आपका एक ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपको फ्री में मिलता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका कब डेवलप हुआ, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है। तो यह 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था और यह सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बना था। किसमें? सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इसको डेवलप किया गया है, इसको बनाया गया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात आती है कि कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। क्या पूछता है? अवेलेबल इन। तो ये आपका 95 लैंग्वेजेस में, किसमें? 95 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और इसके जो ओरिजिनल ऑथर हैं वो कौन हैं? तो इसके ऑथर हैं थॉमस यॉर्न। ठीक है, ये आपके ऑथर हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट के साथ में बिल्कुल फ्री में मिलता है। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ उमंग ऐप? फास्ट टाइप मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट गेमिंग, फास्ट एनिमेशन या ऑफलाइन सर्विसेज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो उमंग का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है उमंग का फुल फॉर्म। उमंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक ही जगह पर सभी प्रकार की सरकार की सर्विसेज अवेलेबल मिल जाती हैं। जैसे यहीं पर आप सभी लोग देख लीजिए कि चाहे वो पासपोर्ट की सर्विस हो, चाहे आधार कार्ड की सर्विस हो, चाहे गैस की हो, है ना, चाहे ईपीएफओ का हो, चाहे इनकम टैक्स रिलेटेड हो, चाहे पैन कार्ड का हो। मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सरकार की सभी सर्विसेज आपको एक प्लेस पर अवेलेबल मिल जाती हैं। मीन्स उमंग ऐप का उद्देश्य है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस सर्विस देना। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि भाई इसको रिलीज़ कब किया गया, है ना, इसको रिलीज़ कब किया गया? तो ये आपका नवंबर 2017, कब? नवंबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, जो 13 भाषाओं में अवेलेबल है। कितने लैंग्वेजेस में?
13 लैंग्वेजेस में आपका अवेलेबल है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पेमेंट आपको पेड नहीं करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट, मल्टीपल डेस्कटॉप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डॉट 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 का उपयोग करके एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? टास्क बार आइकन, स्टोर आइकन, टास्क रिव्यू आइकन या टास्क व्यू आइकन, क्या होगा इसका राइट आंसर? मल्टीपल डेस्कटॉप कैसे बना सकते हैं, किसका उपयोग करके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टास्क व्यू आइकन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हैं। अगर आपको एक नया डेस्कटॉप बनाना है तो आप क्या करोगे? क्रिएट अ न्यू डेस्कटॉप। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप नॉर्मली चाहिए तो आपको टास्क व्यू में जाना है और न्यू डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट की रूप में विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी, विंडो कंट्रोल डी, देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप 2 आपका बन गया। ठीक है, अगर हमें स्विच करना है तो यहाँ पर विंडो की, कंट्रोल की और लेफ़्ट और राइट आप ऐसे करके स्विच कर सकते हो। जैसे आपका ये एक डेस्कटॉप हो गया, दूसरे पे जाना देखो दूसरे पे आ गए, पहले पे आना है देखो पहले पे आ गए, हाँ नीचे लिखा भी है डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2। तो इस हिसाब से आप स्विच भी कर सकते हो दूसरे में। और क्रिएट करने के लिए क्या बताया मैंने आपको? विंडो की प्लस कंट्रोल की प्लस डी फॉर क्रिएट, और मूव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विंडो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट या राइट एरो, है ना, इनके माध्यम से आप मूव कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। अब नेक्स्ट, यहाँ पर राइट आंसर टास्क व्यू आइकन हमने टिक कर दिया है। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन? बताइए, स्लाइड एनिमेशन के नाम से, इम्प्रेस के नाम से, राइटर के नाम से या ग्राफिक्स के नाम से? तो देखिए लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, उसको राइटर के नाम से जानते हैं। जो आपका स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है, किसका? स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है, उसको कैल्क के नाम से जानते हैं। और प्रेजेंटेशन के प्रोग्राम को हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। तो तीनों चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। वर्ड प्रोसेसिंग राइटर, स्प्रेडशीट कैल्क और प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस से। अब लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है? .odt। ये भी पूछता है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है, हर बार एग्जाम में आता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या होता है? .odt। कैल्क का क्या होता है? .ods। और इम्प्रेस का क्या होता है? .odp। तीनों चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साउंड फाइल के प्रकार है? बताइए, साउंड फाइल के प्रकार पूछा है। लॉग फाइल, WAV फाइल, DRV फाइल या DAT फाइल? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WAV फाइल। ठीक है, ये साउंड फाइल के प्रकार हैं। और अगर आप देखें तो कौन कौन से होते हैं? .WAV, .MP3, है ना, .WMA, फिर कॉमा .FLAC। ये सभी क्या हैं? आपके साउंड फाइल के प्रकार हैं। नोट डाउन कर देता हूँ। मान लीजिए इसी में से कुछ एग्जाम में आ गया कि भाई इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। .AIFF और .MID, .M4A, ये सभी क्या हैं? आपके साउंड फाइल के ही प्रकार हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। अब नेक्स्ट, विच ऑपरेटर्स आर फाउंड इन फार्मूलाज दैट यूज द इफ फंक्शन एंड रिटर्न आइदर अ ट्रू और फॉल्स आंसर? कौन से ऑपरेटर फार्मूला में पाए जाते हैं जो इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं और या तो सही या तो गलत उत्तर देते हैं? सही और गलत उत्तर देने का यहाँ पर ये मतलब है कि या तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा।
तो इसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। किसका? जहाँ पर जो लिखा है कंपैरेटिव ऑपरेटर, इसका उपयोग करते हैं। जब आप कंपेयर करोगे तभी आप बता सकते हो, है ना। आपने भाई बोला कि 10 बड़ा या 5, है ना, कंडीशन दे दी कि अगर 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन हो गई, इफ फंक्शन के साथ उपयोग होता है। कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू। क्या बोलते हैं? इक्वल टू। ये आपने लगा दिया, नॉट इक्वल हो गया। ये आपने लगाया तो ग्रेटर हो गया, है ना, ग्रेटर देन। अगर ये आपने साइन इधर को कर दिया तो क्या हो गया? लेस देन हो गया, है ना। अगर आपने ये सिंबल लगा लिया तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और अगर ऐसे लगा दिया तो लेस आर इक्वल हो गया, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके सिंबल्स हैं। ये क्या है? आपका नॉट इक्वल है, ठीक। अब नेक्स्ट, इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट ए बी का आंसर क्या होगा? चलिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। एग्जाम में फार्मूले से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो कराया हुआ है फार्मूला कैप्सूल का। आप जब विजिट करोगे यूट्यूब चैनल को और वहाँ पर सर्च करोगे फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल, ठीक है। आप फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल सर्च कर लेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा सेपरेट, जहाँ पर लिब्रे ऑफिस के सभी फार्मूलाज मिल जाएंगे जो हमने डिस्कस किए हैं और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, CCC एग्ज़ाम फार्मूला, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 20 फार्मूलाज, फार्मूला कैप्सूल। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम चलिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं, एस कैल्क पे क्लिक करते हैं, मीन्स वहाँ पर एस कैल्क पे इंटर कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। अगर ऐसे ही हमको राइटर को ओपन करना है तो राइटर को ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम? एस कैल्क जैसे लिखा है वहीं पर एस राइटर लिख के और इंटर कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस हमारा जो है वो अपडेट होने लगा है, इस वजह से यहाँ पर ओपन नहीं हुआ। यहाँ पर समझा देते हैं आपको। मिन फार्मूला जो है ये क्या बताता है? सबसे मिनिमम वैल्यू को बताता है। मिनिमम वैल्यू आपकी देखो यहाँ पर 5, 7 और 2 में सबसे वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पर उसका डिवाइड का साइन लगा है और डिवाइड के साइन के बाद आपका लिखा है कि काउंट ए कॉमा बी। अब काउंट ए कॉमा बी का मतलब है काउंट फार्मूला ए और बी को काउंट करेगा, लेकिन काउंट फार्मूला जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, वो अल्फ़ाबेट्स को काउंट नहीं करता है। मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा मिन 5,7,2 डिवाइड बाई 0 आ जाएगा यहाँ पर, और जब 0 आ जाएगा 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ये। अब नेक्स्ट, निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर सिंपल? तो देखिए बोल्ड भी है ना। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+B। इटैलिक के क्या है? ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, Ctrl+I। अंडरलाइन के लिए क्या है? Ctrl+U। लेकिन सिंपल कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंपल। अब नेक्स्ट, निम्न में से क्या नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है? मीन्स ऐसा कौन है जो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है? थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाते हैं। नेटवर्क में सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है इसका फुल फॉर्म। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। टेलनेट के बारे में आपको बताया ही है, फायरवॉल या हब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है ये भी आप जान लीजिए। फायरवॉल को बोलते हैं कंप्यूटर का, क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा भी कहते हैं। कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा, या आप इसको दीवार भी कह सकते हैं ना, सुरक्षा की दीवार है आपके कंप्यूटर की।
तो फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षित रखने वाला एक डिवाइस या सिस्टम होता है जो घुसपैठियों या खतरनाक तत्वों को, एलिमेंट्स को नेटवर्क में एक्सेस करने से रोकता है। या फिर ये हम कह सकते हैं कि फायरवॉल क्या है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क तथा कंप्यूटर को हैकर से, किससे? हैकर से, वायरस से, है ना, और मालवेयर प्रोग्राम से बचाने का काम करती है। ठीक है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे नेटवर्क में फिल्टर की तरह काम करती है। जैसे जो फिल्टर का काम होता है कि जो खराब तत्व हैं उनको रोक देता है, अलग कर देता है, तो वैसे ही ये भी फिल्टर करने का काम करता है ताकि जो हानिकारक डेटा है वो नेटवर्क में ना पहुंच सके। ठीक है, फायरवॉल इसके अलावा एक काम और करता है, ये उसी ट्रैफिक को नेटवर्क में इंटर करने देता है जो पॉलिसी को फॉलो करते हैं। मीन्स जो रूल हैं, जो रूल को फॉलो करेगा उन्हीं को ट्रैफिक में इंटर करने देगा, और जो रूल को फॉलो नहीं करेगा उनको इंटर करने नहीं देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च श्रेणी का प्रिंटर है? डेजी व्हील, लेजर, डॉट मैट्रिक्स या इंकजेट? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई क्लास प्रिंटर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, लेजर। ठीक है, लेजर प्रिंटर आपका क्या है? एक हाई क्वालिटी का प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर में उपयोग किसका होता है? तो लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? हमें पेज पर कोई भी फिगर प्रिंट करना है या कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना है, उसके लिए किया जाता है। अब ये बात आती है कि लेज़र प्रिंटर कैसा प्रिंटर है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब अगर हम बात करें कि लेज़र प्रिंटर कैसा है, तो लेज़र प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, जिसमें कागज़ की स्याही मीन्स पेपर इंक की जगह पर, किसकी जगह पर? पेपर इंक की जगह पर लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है। किसका? लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर को हम और क्या कहते हैं? लेज़र प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। क्या करता है? पूरा पेज एक बार में प्रिंट करने का काम करता है। लेज़र प्रिंटर का यूज़ कब हुआ सबसे पहले? तो लेज़र प्रिंटर का उपयोग 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में इसको विकसित किया गया, मीन्स डेवलप्ड किया गया था ना। डेवलप्ड हुआ आपका 1971 में। और पहली बार पीसी में कब उपयोग किया गया? तो 1980 में इसको उपयोग किया गया था पीसी में। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन कितना होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन कितना है? तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो 600 dpi है। अब एग्जाम में पूछता है कि DPI का फुल फॉर्म क्या है। क्या पूछता है? DPI का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म होता है उसका डॉट्स पर इंच। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब उसके बाद बात आती है डेजी व्हील प्रिंटर। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो डेजी व्हील प्रिंटर में ये आपका डेजी फ्लावर की आकृति का दिख रहा है ना, इसी के कारण उसको हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। डेजी व्हील कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? तो एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कागज पर अक्षरों को प्रिंट करने के लिए एक घूमने वाली डिस्क का उपयोग करते हैं। मीन्स ये जो डिस्क है ये घूमने वाली डिस्क है, ये ऐसे घूमती है तभी आपके कागज पर अक्षर प्रिंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी? साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज या मॉडेम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो मॉडम भी है, साइबर स्पेस भी है, अपलोड भी है, लेकिन लाइट स्टोरेज या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी वर्ड नहीं है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। नो वन ओन्स द इंटरनेट, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है, ट्रू है। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका इंटरनेट, जहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल नेटवर्क आपस में जुड़े हुए होते हैं। या आप नोट कर लीजिएगा, इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहते हैं, मीन्स नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। किस व्यक्ति को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है? ये भी एग्जाम में पूछता है, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? तो इसमें है विंड सर्फ और बॉब। इन दोनों लोगों ने मिलकर इंटरनेट को बहुत विकसित करने में अपना योगदान दिया है। इन्होंने किसको डिज़ाइन किया था? इन्होंने डिज़ाइन किया था TCP/IP को। किसको? TCP/IP को, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी के आविष्कार के कारण और एक पत्रिका संबंधित थी, उसको प्रकाशित करने के कारण इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। TCP/IP इंटरनेट का सबसे स्टैंडर्ड, सबसे मानक, सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल है। अब नेक्स्ट, कैल्क में रो हाइट क्या ज़ीरो कर सकते हैं? कैन रो हाइट बी ज़ीरो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, हम ज़ीरो कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ज़ीरो हाइट हो सकती है, मिनिमम ज़ीरो हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है तो बताइए? बाय डिफ़ॉल्ट जो रो की हाइट होती है वो होती है 15 और कॉलम का विड्थ होता है, कॉलम का विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट होता है 8.43। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेट? Ctrl+C, Ctrl+M, Ctrl+Shift+M या फिर नोटा। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहें लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करें या किसी का उपयोग कर लें। यहाँ पर देखिए, आप जब जाते हैं स्टाइल में तो आपको हेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर्मेट में आइए तो फॉर्मेट में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट में देखिए, जैसे बोल्ड के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+B, इटैलिक की Ctrl+I, डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+D, सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+P और सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+B, इंक्रीज साइज के लिए Ctrl+क्लोज ब्रैकेट, डिक्रीज के लिए Ctrl+ ओपन ब्रैकेट, साइकिल केस के लिए Shift+F3। ऐसे ही क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+M का उपयोग करते हैं और पेज स्टाइल के लिए Alt+Shift+P का उपयोग किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, अपने पालतू जानवर के नाम से अपना पासवर्ड रखना अच्छा है? कीपिंग योर पासवर्ड बाय द नेम ऑफ योर पेट नेम इज गुड, ट्रू और फॉल्स? तो हमें कभी भी अपने पालतू जानवर के नाम से अपना पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा। हमें कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, है ना, अपनी एनिवर्सरी डेट या अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, पेट का नेम, इससे पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। मतलब ये पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। आप मिक्सअप करके कुछ ऐसा अच्छा सा बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग आपको क्रिएट करना चाहिए, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, जिसमें नंबर्स भी हों, जिसमें सिंबल्स भी हों। ये सब कुछ आपको ऐड करके बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट, स्विचेस आर लिमिटेड टू स्मॉल डेटा नेटवर्क, छोटे डेटा नेटवर्क तक सीमित है, अप्रभावी है या बेटर देन हब है,
आर नॉट यूज्ड प्रेजेंटली, वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जाता है। तो स्विचेस क्या हैं? तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइसों और सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। स्विच को हम क्या बोलते हैं? मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी पोर्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं किसको? स्विच को, SWITCH। ठीक है। यह OSI मॉडल की दूसरी लेयर पर, किसमें? OSI मॉडल की दूसरी लिंक लेयर जो डाटा लिंक लेयर है, इस पर काम करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कुछ वर्तमान समय स्विचेस ऐसे भी हैं जो आपके नेटवर्क लेयर पर भी काम करते हैं। ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है? ये नेटवर्क में जो भी अवेलेबल आपका वो होगा, बैंडविड्थ होगा, उसको बढ़ाने का काम करता है। नेटवर्क में अवेलेबल बैंडविड्थ को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। ये होस्ट के वर्कलोड को कम करता है, वर्कलोड को कम करने का काम भी करता है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम भी करता है कौन? स्विच। ठीक है। वे नेटवर्क जो स्विच का इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्रेम कॉन्सलेंट कम होता है। ठीक है। और कह सकते हैं कि स्विच आपका एक बुद्धिमान डिवाइस है। तो ये हब की अपेक्षा बेहतर है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन ऐसा है जिसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जानते हैं? नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों। इन दोनों को हम ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जानते हैं, चाहे नेट बैंकिंग हो या इंटरनेट बैंकिंग हो। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मोबीक्विक के फाउंडर कौन हैं? बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर से आपका मोबीक्विक होता है, उसका जो लोगो है कुछ इस प्रकार से वो लिखा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं उसके फाउंडर कौन हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए और बी दोनों। इन दोनों हस्बैंड और वाइफ थे ये लोग, और इनने मिलकर ही किसका? मोबीक्विक का आविष्कार किया था, जो आपका एक प्रीपेड डिजिटल वॉलेट है। मीन्स कैसा है? प्रीपेड डिजिटल वॉलेट है, जिसे आप वर्चुअल वॉलेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वर्चुअल वॉलेट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका उपयोग कब शुरू हुआ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कब इसकी खोज हुई थी? वो फाउंडेड इन 2009, 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, इसकी खोज की गई थी। ठीक है। और ये कहाँ का है? तो ये आपका भैया इंडियन है ना? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, डिजिटल बैंकिंग OTP में शामिल है। डिजिटल बैंकिंग OTP में क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, डिजिट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल? तो सामान्यतः डिजिटल बैंकिंग की जो OTP होती है वो डिजिट्स में आपको मिलती है। 6 अंकों की OTP आपको अधिकतर मिलती है। तो राइट आंसर इसका डिजिट्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? PIMM, ICL 2950, IBM 1401 या नन ऑफ दीज? PIM। अब PIM का फुल फॉर्म क्या था? प्रोसेसिंग इन मेमोरी। ठीक है, प्रोसेसिंग इन मेमोरी इसको कहा जाता था, और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण यही है। ठीक है। इसमें एक सिंगल चिप होती थी। कैसी होती थी? सिंगल चिप होती थी। और ICL 2950 जो है ये कैसा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर था। कैसा? मेन फ्रेम कंप्यूटर था, जो कब बना था? तो 9 अक्टूबर 1974 को। फिर IBM 1401 क्या है?
ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये 5 अक्टूबर 1959 को अनाउंस किया गया था, किसके द्वारा? IBM नामक कंपनी, है ना। और ये जो 1400 सीरीज थी उसका पहला मेंबर था जो सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ था। अब नेक्स्ट, द फुल मीनिंग ऑफ BCC इज ब्लाइंड कॉर्बिन एंड कोड, ट्रू और फॉल्स? BCC और CC दो वर्ड हैं। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉल्स। CC और BCC ये ईमेल में उपयोग होते हैं। अगर हमें एक ही मेल को कई लोगों को भेजना है तो CC का उपयोग करके भेज सकते हैं, BCC का उपयोग करके भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यह मेल हम किसके किसके पास भेज रहे हैं या अन्य लोगों को पता ना चले, तो उसके लिए BCC का उपयोग करते हैं। और जिसमें आप चाहते हैं कि ये पता चल जाए कि ये और किसके पास भेजा गया है, तो उसके लिए हम CC का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस? स्लाइड आपकी इम्प्रेस में ही होती हैं, बताइए। कंट्रोल प्लस नंबर, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 या नन ऑफ दिस? यहाँ पे ये लिब्रे ऑफिस नहीं होगा, लिब्रे ऑफिस आपका क्वेश्चन में है, नोटा। तो यहाँ पर देखिए हम कैल्क ओपन कर लेते हैं, फिर यहीं से आप न्यू पे क्लिक करके प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके इम्प्रेस में जा सकते हो। इम्प्रेस आपका ओपन हो गया। अब इम्प्रेस में आप देखो, स्लाइड मेनू पे आप जाओ, जूम कर लेते हैं तो स्लाइड मेनू में आपको ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस M। ऐसे ही डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहीं पर देखिए दिया गया है जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, जिसकी शॉर्टकट की है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को हाइड कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्लाइड का नेम चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, रीनेम स्लाइड का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। CCC के मॉक टेस्ट इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आपको देने हैं हमारी वेबसाइट abhayexcel.com पर अवेलेबल है, यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं। और CCC एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए हमारी जो बेस्ट ई बुक है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। वेबसाइट को विजिट करके यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग कमेंट करके अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।